हाँ, तो आज अपन गद्य भाग स्टार्ट कर देंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है, आरो भाग सेकेंड वाले जो बुक है, उसका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, व्याख्या, जिसकी अपन पढ़ 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है बड़ा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। चैप्टर 11 बोल दो, चाहे गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बोल दो, जिसका नाम है भक्तिन और जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। बहुत बढ़िया चैप्टर है। और इस चैप्टर से आप क्या सीखेंगे कि किसी का जो नाम होता है उस अकॉर्डिंग उसका मतलब उसके कर्म नहीं होना, या फिर नाम के अनुसार वो अपनी लाइफ में वो काम नहीं करना जैसा उसका नाम है। और तो इसलिए कहते हैं कि हर कोई जो अपना नाम है उस अकॉर्डिंग नहीं होता हर किसी। जैसे कि खुद का नाम भी है महादेवी वर्मा, तो कहते हैं कि मैं भी कोई महान देवी नहीं हूँ, जैसे कि मेरा नाम महादेवी, महान देवी नहीं हूँ। वैसे ही एक गाय चराने वाले की बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है, गोपालक की बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन सीधी सी बात है, जो गाय चराने की बेटी है तो सीधी सी बात है किसान की बेटी है, तो गरीब है, मीडियम फैमिली से हैं या मीडियम से भी नीचे की फैमिली से हैं, तो मतलब नाम जबकि नाम लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का मतलब वो जिसके पास में धन धान्य कोई कमी नहीं हो। तो ये ऐसे कुछ एक खूब सारे एग्जाम्पल है कि इंसान को जो नाम होता है उस अकॉर्डिंग, मतलब या तो उसके पास उतना पैसा नहीं होता उस नाम के अकॉर्डिंग, या फिर उतना नाम वो जो है वो उस अकॉर्डिंग नहीं होता। बहुत ईजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। कुल मिला के इसका एक फ़ायदा ये है कि पद्य भाग जो पढ़ते थे अपन, 3-4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर लिए उसके, उसमें तो क्या थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसमें सीधी सरल भाषा होती है। मोस्टली तो हिंदी जैसी लैंग्वेज होती है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन करना, जो व्याख्या करनी है वो ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग तो पूरे 12 के 12 जो अपने इसमें पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरे प्रसंग पूरे 12 के 12 में सेम अपन ने कर लिया, बहुत ईजी लैंग्वेज में। क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग सेकेंड में संकलित लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन चैप्टर का नाम भक्तिन है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, आरो भाग सेकेंड बुक है। तो 3 नाम हो गए, संस्मरण से लिया गया है। ठीक है, क्या क्या लिखा अपन ने, बुक का नाम लिख दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया और चैप्टर के राइटर का नाम लिख दिया। ठीक है, इसमें लेखिका, अब फिर बात इसको जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये जो लाइन लिखते हैं अपन, ये लास्ट वाली लाइन, ये हर आपको प्रसंग में लिखनी है कि अपन को इसको पढ़ने से अपन को क्या सीखने को मिला। तो जैसे कि इसमें लेखिका ने भक्तिन के नाम की विशेषता, मतलब जो भक्तिन है, जो सेवा करने वाली भक्तिन है, उसके नाम की विशेषता बताइए, तथा भाग्य, उसको भाग्य से जोड़कर बताइए। हाँ, उसको कि भाग्य से, कि भाई जैसे वो गोपालक की बेटी है, नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसके भाग्य में उतना पैसा नहीं लिखा हुआ, तो किस्मत से भाग्य से जोड़ के बताया। तो एक लाइन बहुत ईजी है, वो अपन को इसके अंदर लिखना होता है। पहले अपन इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, मोस्टली तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा बहुत अपन को लिखना होता है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मीन का मतलब लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम, अब यहाँ तक तो चलो गोपालक की बेटी के बारे में बता दिया, फिर यहाँ बता रहे हो खुद के बारे में। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, दुर्वह का मतलब मेरे लिए कोई मेरे जैसा नाम है उस अकॉर्डिंग मेरी विशेषता नहीं है। मेरा नाम है महादेवी, लेकिन मैं महान देवी नहीं हूँ। उसी तरह वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि जो भक्तिन है, जो हनुमान जी की सेवा करने वाली है, जिसका नाम लक्ष्मी है, वो भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। मतलब नाम लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी की जो समृद्धि है, भाई लक्ष्मी किसे कहते हैं, जो धन धान्य समृद्ध हो, लक्ष्मी पैसे को, धन को कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस कन्या में, जो गोपालक की बेटी है, उसमें नहीं है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास का मतलब होता है, मतलब अपना जैसा नाम उसकी अकॉर्डिंग नहीं होना। मतलब हर किसी को ही, लगभग मोस्टली 99% को, 1% को छोटा मोटा ठीक हो जाए, बाकी लगभग के जो जैसा नाम होता है वैसा उसका काम या कर्म नहीं होता, विरोधाभास लेकर ही घूमना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है। ये बात महादेवी वर्मा कह रही है। प्रसंग तो फिक्स है, इसको तो एक बार पढ़ लो और पूरे 12 के 12 गद्यांश में लिखना है, बस एक लाइन चेंज करनी होगी, जो अपन बार बार कर लिया करेंगे कि जैसे इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखो जैसे अपन इसको पढ़ा तो पता चल गया कि इसने भक्तिन के नाम की विशेषता बताई है ना, बस इजीली लिख देंगे। अब व्याख्या देखते हैं। लेखिका बताती हैं कि सीधी सरल स्वभाव की भक्तिन सेवा धर्म का पालन करने में हनुमान जी से भी होड़ रखती थी। ठीक है, इतनी मतलब सेवा भाव करती थी। वह एक गाय पालने वाले गोपालक की बेटी थी। ठीक है, और उसका नाम था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। उसी प्रकार, ये बात तो चलो अपने एज इट इज़ वही लिखी है जो उसमें लिखा हुआ है। फिर देख लो अपने आगे, उसी प्रकार देखो महादेवी वर्मा खुद कह रही है कि जिस प्रकार नाम अनुसार वे महान देवी नहीं है, खुद महादेवी, खुद आप लिख सकते हो कि जिस प्रकार खुद महादेवी महान देवी नहीं है। महान देवी मतलब महादेवी, महान देवी
नहीं है, नहीं बन पाई, उसी प्रकार जो भक्तिन है, जो ये सेवा करने वाली है, वो भी नाम के अनुसार लक्ष्मी अर्थात धन धान्य से पूर्ण नहीं थी। समझ में आ गई? क्योंकि नाम लक्ष्मी है लेकिन गोपाला की बेटी है। ठीक है, लक्ष्मी की धन संपदा भक्तिन के सिकुड़ी हुई भाग्य रेखाओं में बंध ही नहीं सकी। धन संपदा कहते हैं ना कि आपने देखा भी होगा कि भाग्य रेखाएं देके कहते हैं कि वो आपके में तो मतलब बहुत पैसा है, आप बहुत धनी बनेंगे, आगे जाके आप बड़ा बिजनेस करेंगे। तो ये सब बातें हैं कि ऐसा उनमें लक्ष्मी में नहीं, क्योंकि वो गोपाला की बेटी गायें चराती है। आप भी समझते हो अगर इतना पैसा होता तो ऐसा काम नहीं थोड़ी ना करते। तो वही चीज़ें भक्तिन की सिकुड़ी हुई भाग्य रेखाओं में बंध नहीं सकी। अंत में लेखिका कहती है कि हालांकि वैसे तो इस संसार में सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है, सभी अपने नाम के विपरीत होते हैं, या फिर भाग्य समय उन्हें, भाग्य जो है वो समय, भाग्य बोल दो चाहे समय बोल दो, उन्हें वैसा बना देता। हाँ, ऐसा भी है, खूब सारे ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि बहुत पहले पैसे वाले थे लेकिन बाद में किस्मत ने साथ नहीं दिया, बिजनेस में नुकसान हो गया, घाटा लग गया। तो वो मतलब बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि या फिर भाग्य समय उन्हें बना देता है। बहुत ईजी है और विशेष में तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ईजी है। कैसे? पहली बात तो ये कि पहली लाइन तो वो जो अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो वो है कि लेखिका ने भक्तिन की सेवा प्रकृति और उसके नाम पर प्रकाश डाला है। डाला एक तो भक्तिन जो कि सेवा नेचर है उसका, सेवा करना, और दूसरा उसके नाम पर प्रकाश डाला। और ये हमेशा फिक्स रहेगा मोस्टली पूरे 12 गद्यांश में। भाषा सीधी सरल व सहज है, बिल्कुल लैंग्वेज ईजिली आपको ये पढ़ा होगा, आपको ईजिली समझ में आ रही होगी। तो भाषा जो है सीधी सरल और सहज है। अब देखते हैं सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है कि पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। ध्यान से पढ़ो, पिता का उस पर, इसका मतलब ये है कि जो गोपालक की बेटी थी मतलब लक्ष्मी, उन पर पिता उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, उस बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो उनकी माता थी स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क। विमाता का मतलब है जो लक्ष्मी की, ऐसा मान लीजिए माँ, ठीक है, सास नहीं माँ, ठीक है, जो अब वो मतलब पिता की जैसे ही डेथ हुई थी, उन्होंने इस विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार, मतलब जैसे बीमार हुए थे उस टाइम पर उनको समाचार भी नहीं भेजा था कि बीमार हैं और जाने वाले हैं, ये खबर नहीं भेजी थी। और खबर भी लास्ट में फाइनली तो तब उनके पास में खबर भेजी गई जब मृत्यु की सूचना, मतलब सब लगभग सब लोगों को सूचना पहुंच गई थी, सब लोगों को पता चल गया था कि इसके पिताजी वो नहीं रहे, ठीक है। ये तब फिर जब खबर पहुंची तो यहाँ जो सास थी वो भी सही नहीं थी, वो भी इस लक्ष्मी से उतना प्यार नहीं करती थी, ये सोचती थी फालतू रोएगी, यहाँ अपने घर में अपशगुन करेगी, इसलिए उसको नहीं बताया, ठीक है। तो रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे नहीं बताया, ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। और बहुत दिन से नहर नहीं गई, बस अब नहर का मतलब पीहर। अब क्या कह रही है सासू यहाँ, जैसे सासू को पता चला इसके सासू को कि भाई इसके पिताजी की डेथ हो गई है, तो उसने बस इतना सा कहा कि बहुत दिन हो गए नहर नहीं गई, मतलब काफ़ी दिन हो गए पीहर नहीं गई, सो जाकर देखा, मतलब जा मिलिया, अपने घर वालों से मिलिया, और यही कहकर वह पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। मतलब उसको कहा कि भाई ठीक है, तू काफ़ी दिन हो गए गई नहीं, तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहन ले और थोड़ी सज जा और चली जा एक बार खबर लेके आ जा, क्या माँ बाप के क्या हाल चाल है। तो ये खबर सुन के तो सीधी सी बात है, अब मायके जाने के लिए तो राजी होगी, बहुत खुश हुई। तो उस अप्रत्याशित अनुग्रह से उनके पैरों में जो पंख लग गए वैसा उसको लगा, क्योंकि सीधी सी बात है, वैसे मायके जब जाती है तो खुशी एक अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो और ज़्यादा जब सास ने ये बात कह दी कि ठीक है तैयार, आगे होके कह दिया, तो और ज़्यादा खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे पैरों के पंख लग गए हो। लेकिन हुआ क्या हो आप समझ सकते हो, वह गांव की जैसे ही बाउंड्री पे पहुंचती है, जैसे ही पहुंचती है उसको पता चलता है कि उसके पिताजी नहीं रहे, तो ऐसा मान लीजिए कि सीमा पहुंचते ही झड़ गए। कौन? ये जो पंख लगे थे पैरों में, ऐसा मान लीजिए वो झड़ से गए हैं। ये बात है, बहुत ईजी गद्यांश है, यहाँ तक तो अपना सेम ही है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के जीवन की घटना को व्यक्त किया। जो भक्तिन थी लक्ष्मी मान लीजिए, वो उसकी लाइफ के बारे में सबसे बड़ी एक घटना घटी थी ये वाली, कि कितनी खुशी थी जब घर से निकली, जैसे ही बाउंड्री पहुंची तो दुख में कन्वर्ट हो गई, वो इसकी घटना थी। तो देखते हैं, देखो कि लेखिका ने बताया कि जो भक्तिन पर उसके पिता का अत्यधिक प्रेम स्नेह था, पिता बहुत ज़्यादा प्यार करता था भक्तिन से, लेकिन जो इसकी विमाता थी, मतलब ऐसा मान लीजिए जिस माँ इसकी, इनकी जो माँ थी वो बड़ी ईर्ष्यालु थी और वह संपत्ति पर एकाधिकार चाहती थी। इसलिए जब उसके पिता बीमारी में मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे, तब भी भक्तिन को इस बात की खबर नहीं दी गई, बताया नहीं। उसने सोचा कि क्या करना है, बता के लास्ट में पता चलेगा चल जाएगा, वरना क्या है।
वो चाहती थी प्रॉपर्टी पे हक जताना, ठीक है। और जब वह मृत्यु को प्राप्त हुए तब कई दिनों बाद भी उसे नहीं बताया गया। उसकी सास ने सोचा कि पिता की मृत्यु खबर सुनकर ये अब यहाँ तक तो ठीक है कि खबर नहीं पहुँचाई गई, ये तो उसकी विमाता की बात चल रही है, मतलब उसकी माता की बात चल रही है। अब बात सास को जैसे ही पता चला तो उसकी सास ने भी सोचा कि फालतू में पिता की मृत्यु की खबर चलेगी तो रोई धोएगी, अपने घर में अपशगुन करेगी, तो उसने भी नहीं बताया। रोना पीटना करके घर में अपशगुन करेगी, इसलिए उसे भी बिना बताए बड़े प्यार और स्नेह से कहा कि जा आराम से, बड़ी कृपा। जैसे उसको भी ऐसा लगा कि यार सासू आज इतनी राजी कैसे हैं, लेकिन ठीक है, सोचो चलो अच्छी बात है, तो वो अच्छे कपड़े पहनाकर पीर भेज दिया। लेकिन भक्तिन जैसे ही इस अचानक हुई कृपा से, ऐसा मान लीजिए कि जैसे उसके पैरों में पंख लगे। ये सारी बात अपने उस पैराग्राफ में है, बहुत ईजी है। अपने पीर पहुंचने के लिए जैसे ही वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचती है उसे खबर मिल जाती है, और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खुशी के पंख वहीं झड़ गए हो, ठीक है। तो ये ईजी सी पूरा पैराग्राफ था, जो एज इट इज़ मोस्टली वही लैंग्वेज है। तो लिख देंगे अपन, लेखिका ने विमाता और सास, मतलब ये जन्म देने वाली माँ और ये जो सास द्वारा किए गए व्यवहार पर प्रकाश डाला है कि दोनों ही भक्तिन से जो लक्ष्मी है उनसे प्यार या स्नेह नहीं रखती थी। और इसके तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं पर डिफिकल्ट थोड़ी सी लैंग्वेज है। पैरों में पंख लगना जैसे मुहावरे का, हाँ मोस्टली अपन हर गद्यांश में एक मुहावरा का बार बार यूज करेंगे, जैसे पैरों में पंख लगना। ये बहुत अच्छी एक विशेष बात बन जाएगी कि अगर कोशिश करना, क्योंकि हर गद्यांश में ये बात लिखी हुई है, तो पैरों में पंख लगना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट में भी ऐसा ही मिलेगा अपन को। तीसरा है, अब देखो एक लड़की का कहा जाता है कि लाइफ के दो परिच्छेद मान लीजिए या फिर दो छोर मान लीजिए। एक जहाँ उनका जन्म होता है, पेरेंट्स का प्यार, दूसरा जब अगले घर जाती है तो वहाँ का प्यार। दोनों अगर प्यार सही मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि दोनों तरफ खुशी है। वही चीज़ है कि जीवन के दो छोर हैं एक लड़की के जो होते हैं, वैसे ही जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख की दिखे। पहले छोर में भी अपनी माँ उसने इतना प्यार नहीं कहा, पिताजी प्यार करते थे, लेकिन माताजी कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 5 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, 9 साल में गौना हो जाता है, ये सब बातें हैं। तो फिर वहाँ पर भी उतना प्यार स्नेह नहीं मिलता, फिर यहाँ पर भी प्यार स्नेह नहीं मिलता, क्योंकि जो इनकी बेटियाँ हो जाती है। तो पहले के आपको पता, आजकल तो बहुत ठीक हो गई मेंटलिटी, लेकिन फिर भी आज भी कहीं पर तो आज भी हैं जो बेटे की चाह ज़्यादा रहती है और बेटी में कम रहती है, तो जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही मतलब बहुत दयनीय बात है ये। तो वो वाली चीज़ है। इनके भी ऐसा ही हुआ था कि इनकी बेटियां हो गई थी, 3 बेटियां हो गई थी, इसलिए जो इनकी जो जेठानियाँ वगैरह जो भी थी, इनकी जो सास थी वो उसको अलग नज़र से देखती थी, ठीक है। क्योंकि इसकी सास के जो हैं 3 बेटे थे, तो अपने आप में घमंड लिए बैठी थी कि मेरे 3 बेटे हैं, इसके तो बेटियाँ ही बेटियाँ हो रही है। तो मतलब ये सब बातें, जबकि उसकी थोड़ी ना गलती है। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। इस वजह से यहाँ पर भी इनको प्यार या स्नेह नहीं मिला कि जब उसने कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही इनको ज़्यादा मिला। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास, और यहाँ मतलब ये कि पहली एक बेटी थी, उसके बाद में 2 और बेटियाँ हो गई, जिसको गेहूं रंग और बटिया जैसे कलर से इंडिकेट किया गया है, 3 बेटियाँ हो गई। तो तब सास और जो उनकी जेठानियाँ थी उसने ओट बिछाकर मतलब अपने ऐसे होठों को, मुख को थोड़ा मरोड़ कर, तोड़ मरोड़ बोलते हैं ना जैसे कि हैं 3 हो गई है, मतलब थोड़ा ऐसा मुंह बना के उपेक्षा प्रकट की, ठीक है। उचित भी था और ये बात सही भी थी, क्योंकि सास के 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया मतलब बेड, मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर। पुरखिन का मतलब होता है कि जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके बाद वही माँ सास ही सब कुछ बन जाती है। तो पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, तो घमंड था। और दोनों जिठानियाँ हैं, उनके भी काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके उनके ही बेटे थे। हालांकि वो काले कौवे जैसे काले रंग के थे, फिर बेटे थे इस पद के लिए। वो भी उम्मीदवार थी कि आने वाली जनरेशन में हमारे बेटे ये वगैरह, ठीक है, वो बैठेंगे। लेकिन छोटी बहू की जो था, छोटी बहू के लीक छोड़कर, लीक का मतलब है इस रस्ते की भाई लड़का ही होना चाहिए। ये एक जो लीक है, लीक का मतलब जो परंपरा चली आ रही है, इस लीक को छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। सीधी सी बात है, तो दंड तो मिलेगा ही। बेटियां थी तो प्रस्तुत गद्यांश यहाँ तक तो सेम है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के 3 बेटियों के जन्म के विषय में बताया है, जो अपन अभी देखेंगे। आई थिंक मोस्टली तो आपकी बातें समझ में आ गई होगी, फिर भी देखो। लेखिका बताती हैं कि जीवन का दूसरा भाग अर्थात ससुराल में भी उसे
जो है भक्तिन को सुख के बदले दुख ही ज़्यादा मिला था। पहली बेटी के जन्म के बाद में, उसके बाद में गेहूं के जो रंग के आटा होता है उससे बनी बाटी जैसी, ये एक मुहावरा दिया गया है, इंडिकेशन है, जो अपन आई थिंक यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, बाटी जैसी 2 और बेटियों को जन्म दिया तथा उसकी सास और जेठानियों ने मुँह बिचका मतलब होता है मुँह बनाकर जब बेटी का जन्म हुआ था उसके प्रति उपेक्षा प्रकट की है, बेटी हुई है ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुत्र जन्म को उस टाइम पर समाज में उत्तम माना जाता था, और सास 3 कमाने वाले पुत्रों को जन्म देने वाली उनकी भाग्य निर्मात्री बनकर चारपाई, मचिया मतलब चारपाई पर बैठकर घर के प्रमुख का पात्र निभाती थी, इसलिए वो घमंड था उसको। उसी प्रकार उसकी जेठानियाँ भी थी, वो भी काक बशंडी जैसे काले रंग वाले पुत्रों को जन्म देकर सास के बाद उसके पद की उम्मीदवार बनी हुई थी कि उसके बाद में वह है। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो अपन अभी पढ़ ली। विशेष में ये कि लेखिका ने समाज की गलत सोच को प्रकट किया है, जहाँ पुत्र जन्म को अच्छा माना जाता है उस सोच को लेखिका ने दिखाया इस गद्यांश में। दूसरी ये कि तत्सम प्रधान भाषा तो देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, लीक छोड़कर चलना, देशज शब्द विदेशी शब्द, संकर शब्द, ये अपन कॉम्पिटिशन में चैनल पढ़ेंगे, सारे शब्द होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ये मुहावरे वाली बात लिख देना, लीक छोड़कर चलना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। चौथा, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस भक्तिन से इनके हस्बैंड जो है पति बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे घर से थी और बहुत प्यार करती थी अपने पति से, इसलिए पति जेठानियों की और उनकी सास की बात नहीं मानेंगे, मतलब अपनी माँ की और जेठानी की बात नहीं मानेंगे, भाभीयों की बात नहीं मानेंगे, और इससे उतना ही प्यार करेंगे जितना वो शुरू से ही करते हैं। तो वही सब बात है कि पति को विरक्त किया जा सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। अब उनकी जो जेठानियाँ थी उनको उनके हस्बैंड बहुत पीटते थे, ठीक है, धमाधम पीटते थे, बहुत उनकी पिटाई कुटाई होती, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होती। पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई का मतलब उंगली तक टच नहीं करी। फिर बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, उन्हें पता था कि अच्छे घर से हैं, संस्कारी है, इसकी क्या गलती है, बेटियाँ हो जाएगी तो, और पढ़ी लिखी है तो, मतलब पढ़ी लिखी मतलब संस्कार हैं, तो अपन को ये कितने भी चुगलियाँ कर दे इनको नहीं माननी है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी भी थी, तेजस्वी थी, पति के प्रति रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक सेम है। इसमें लेखिका भक्तिन के जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाल रही है। कैसे? देखो, लेखिका ने बताया कि सजा देने के नियम में ऐसा कहीं नहीं था कि खोटे सिक्के पैदा करने वाली अर्थात बेटियों को जन्म देने वाली भक्तिन को पति से अलग किया जाए। ये बात, जैसे कि जो सिक्के पैदा करते हैं टकसाल के ऊपर, वहाँ पर खोटे सिक्के भी पैदा होते हैं, तो वहाँ पर चांदी के सोने कोई से भी सिक्के बन जाते हैं। वैसे ही ये देखो कि कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि खोटे सिक्का पैदा करने वाले बेटियों को, उनकी नज़र में खोटे सिक्का पैदा माना जाता है बेटियों को, हालांकि ऐसा हो है नहीं, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा माना जाता है कि भक्तिन को पति से अलग किया जाए, ऐसा इम्पॉसिबल था। सभी के द्वारा भक्तिन के प्रति की गई चुगली का परिणाम पति का उस पर और अधिक प्रेम, जैसे ही उस भक्तिन के बारे में उनके हस्बैंड को चुगली चपाटी करती, उसकी भाभियाँ मान लीजिए या फिर जो सास जो थी, जेठानी सास थी, वो और ज़्यादा चुगलियाँ करती तो और ज़्यादा वो प्यार करते अपनी वाइफ से, ठीक है। जहाँ उसकी जेठानियाँ बात बात पर अपने पतियों से मार खाती थी, लिखा था ना भाई, धमाधम मार खाती थी, वहीं भक्तिन को उसके पति ने मारने के नाम पर उंगली भी नहीं छुआई थी, मतलब उंगली भी टच नहीं की थी, क्योंकि वो बड़े बाप की स्वाभिमानी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानते थे। और भक्तिन परिश्रमी थी, तेजस्वी व रोम से पति को चाहने वाली पत्नी को वह बहुत चाहता था, इसीलिए वह पत्नी व बेटियों के साथ माँ व भाइयों से अलग होकर रहने लगा था। ये चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी है। पहली बात तो ये कि पति प्रेम को दिखाया गया है। दूसरी बात वही सेम, ये तो सेकंड जो पॉइंट है ये अपना सेम रहेगा, सेकंड पॉइंट हर बार सेम मिलेगा आपको। तत्सम प्रधान भाषा और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, वेरी इजी है, तो हर बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप तत्सम प्रधान भाषा और देशज शब्दों का प्रयोग, ये लाइन और ये लाइन मोस्टली एक, ये तो पता चल जाएगा, अंगूठा दिखाना है ना, लास्ट में देखा था ना अपन, ये रहा
अंगूठा दिखा दिया, सबको अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो बड़े इंटरेस्टिंग है, विशेष भी आपको याद हो जाएगा। फिर पाँचवां, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, इसी से किशोरी से युवती होते हुए बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतू ने आशा की एक किरण देख पाई। विधाता बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। मतलब उसकी बेटी की अभी आपको बताऊंगा, तो शादी करने के लिए कहा कि, लेकिन जब भक्तिन की सीधी सी बात कहते हैं ना कि बेटी लगभग माँ के ही संस्कारों से पलती बढ़ती है, तो जैसी माँ थी इतनी अच्छी संस्कारी थी, इसलिए उनकी बेटी भी संस्कारी निकली। हालांकि वो जेठ ने अपने उस साले को उससे रिश्ता करना चाहा, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं पसंद नहीं करती। कौन? भक्तिन की बेटी। तो प्रस्तुत इतिहास यहाँ तक तो सहम है। इसमें भक्तिन की बेटी के विधवा होने तथा जेठों के बेटों द्वारा संपत्ति हड़पने की कूटनीति का वर्णन किया है। देखते हैं क्या किया है। हालांकि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेखिका ने बताया कि दुर्भाग्य के कारण जिस प्रकार भक्तिन विधवा हो गई थी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हालांकि वो बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन वही बात है, भाग्य वाली बात, दुर्भाग्य की बात थी ये। उसके बाद भाग्य की जिद ने उसकी बेटी को भी विधवा कर दिया था। जो उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी थी, उसको विधवा कर दिया। जो दामाद भक्तिन का सहारा बना हुआ था, भगवान ने उसे भी बुला लिया। इसे भक्तिन का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अभी तक बहनोई से पार नहीं पा सकने वाले जेठ के लड़के पुनः अपनी विधवा बहन का विवाह अपने तीतर लड़ाने वाले साले से करना चाहते थे। ठीक है, वो चाहता था कि इससे कर दूंगा तो पूरा कंट्रोल हो जाएगा मेरा, ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति उनके हाथों में रहे। लेकिन अपनी माँ की तरह बेटी भी समझदार थी, उसने अपने भाई के साले से विवाह करने का बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, जिससे कुछ समय तक के लिए दोनों माँ बेटी आराम से रही। विशेष यही कि संपत्ति हड़पने के लिए चचेरे भाइयों की चाल प्रकट हुई है। ये सेम लाइन है और पार ने पाना मुहावरा है। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर है, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और इससे समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, मरम्मत का मतलब समझ गया, अच्छी खासी पिटाई करके कुंडी बंद करके उसे ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। ठीक है, ये जो तितरबाज आदमी है, तितर पकड़ने वाला आदमी है, ये तितरबाज युवक कहता था वह विमंत्रण पाकर भीतर गया, मतलब परमिशन लेके अंदर गया हूँ, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबके सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार करना पड़ा। देखते हैं, वेरी इजी है। इसमें उस घटना का वर्णन है जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ हेतु कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। देखते हैं अपन, परमिशन लीक नहीं ली। देखो, लड़की द्वारा मना किए जाने पर भी एक दिन क्या होता है कि जो भक्तिन की अनुपस्थिति में, भक्तिन तो थी नहीं, और वो उसका मौका देख के जो वर महाशय, मतलब जो तितरबाज साला था, उसका तितरबाज साला ने बेटी की कोठरी मतलब कमरे में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया तथा बाहर खड़े उसका साथ देने वाले चचेरे भाइयों ने गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। अंदर कोठरी बंद कर दिया, फिर गांव वालों को, मतलब पहले पंचायत बैठती थी, पंचायत जैसा फैसला कर देती वो मान्य हो जाता। तो वही चीज़ है, कमरे में ये हो गया। हाँ, तो फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेना चाहो तो फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से उसका साथ ये हो गया, बुलाना शुरू कर दिया। युवती ने जब साले की पिटाई करने के बाद दरवाज़ा खोला तो गांव के सभी पंच हैरान हो गए कि ये क्या मामला हुआ, क्योंकि पीटने के बाद में शक्ल कैसी हो जाती है उसको सब पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि तितरबाज लड़का लड़की को गलत साबित करने के लिए कह रहा था कि उसे लड़की ने बुलाया था और उसके चेहरे पर बने लड़की के नाखूनों के निशान लड़की को सही बता रहे थे। वह अनुरोध करती रही कि लड़का गलत है, वह नहीं, मतलब वह खुद नहीं, लड़की ने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, लड़का गलत है। लेकिन पंचों ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता था पहले, हर कोई लड़के की बातें सुनते थे, पुरुष प्रधान समाज होता था। जैसा कि सही निर्णय करने के लिए पंचायत बैठी और इस समस्या को कलयुग का पापक्रम मानकर दोनों को साथ पाए जाने पर शादी का फैसला कह दिया कि भाई दोनों साथ में थे, कुंडी बंद थी वगैरह वगैरह, अब इनकी शादी हो ही जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोले कलयुगी फरमान है, जो कि भक्तिन और उसकी लड़की दोनों के लिए गलत था।
पहला गांव समाज पंचायत बिना गलती जहां औरतों लड़कियों को दबाया जाता था उसका वर्णन हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन सेम है। तीसरा दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा, बहुत ईजी है, ये विशेष तीनों बातें याद हो गई। फिर दूसरे दिन तड़के मतलब मॉर्निंग में तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवा का साथ टेढ़ी खीर है। तो देख लो, टेढ़ी खीर मुहावरा है, तो समझ गए होंगे। यहाँ तक तो सेम है। जिसमें बताया गया है कि भक्तिन जब उनके पास कार्य करने हेतु आई तब उसका कैसा व्यवहार रहा, वो अपन इसके अंदर देख लिया, वो अपन व्याख्या में देखेंगे। लेखिका ने बताया कि दूसरे दिन सुबह सुबह सिर पर कई लोटे पानी के डालकर लेखिका की धुली साड़ी पहनकर पूर्व में उगते सूर्य को जल देकर तथा पीपल में जल चढ़ाकर भक्तिन 2 मिनट नाक बंद करके जाप करके रसोई में प्रविष्ट हुई। ये मतलब एक संस्कार है। मॉर्निंग में उठते आपने देखे होंगे, अपने माता जी अपनी मम्मियाँ भी ये बहुत सारे काम करती, ना धो के फिर किचन में जाते हैं, वही चीज़ है। कहने का आशय ये है कि लेखिका भक्तिन के पहले दिन के कार्य व्यवहार को देखकर ही समझ गई थी कि इस सेवक का साथ निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि जो उनकी धुली साड़ी को पवित्र जल के छींटे लगाकर पहनती हैं, रसोई के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र की रेखा खींचती हैं, ये सारे कार्य लेखिका जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने वाले थे। ये उन्होंने देख लिया था। तो लेखिका ने भक्तिन के चरित्र पर पहले दिन के कार्य व्यवहार की दृष्टि से प्रकाश डाला है। दूसरा तो सेम लाइन है। तीसरी टेढ़ी खीर मुहावरा है, ठीक, लोकोक्ति मान लीजिए। तो ये चीज़ है। फिर भक्तिन अच्छी हैं ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्तिन जानती हैं, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी के लिए संभव नहीं। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें भक्तिन के चारित्रिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया। देखते हैं क्या है, बहुत ईजी है, वे समझ में आ गया होगा। लेखिका ये बताती हैं, मतलब महादेव वर्मा बताती हैं कि भक्तिन को अच्छी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अनेक मानवीय अवगुण उसमें भरे हुए थे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकती, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो चारों तरफ से सही थी, ठीक है, नहीं बन सकती थी। अर्थात वे सब सत्य कहे हमें, ऐसा नहीं मान सकते थे। वह उन धृतराष्ट्र की तरह भी व्यवहार नहीं करती थी जिन्होंने कहा कि नर है या हाथी मैं नहीं जानता, ठीक है, नर है या हाथी मैं नहीं जानता, वैसा भी अब नहीं कह सकते। तो लेखिका बताती थी कि उनके इधर उधर रखे पैसे भी न जाने वहाँ से गायब होकर भंडारघर के किस मटके में जाकर छुप जाते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि झूठ सांस थोड़ी बहुत करती थी। पैसे वगैरह जो होते थे पुराने ज़माने में मटके वगैरह में छुपा दिए जाते थे, वहाँ पर वैसे कैसे पता नहीं कैसे पैसे वहाँ पहुँच जाते थे, जो बिखरे रहते थे वो वहाँ से उठ के वहाँ कैसे चले जाते, ये आप समझ सकते हो। ये रहस्य केवल भक्ति नहीं जानती थी कि रुपए कैसे कहाँ गायब हो रहे थे, ये तो क्योंकि जो छुपाता उसी को पता है। अगर कोई इस विषय में कुछ कहने की कोशिश भी करता तो वह लड़ने के लिए चुनौती दे देती। लड़ने का मतलब ऐसा मान लीजिए कि लड़ने को तैयार हो जाती कि ये क्या कहा तो मेरे को कैसे कहा, जो किसी के वश में नहीं था लड़ना, ठीक है, उससे आगे से होकर लड़ाई करे, ऐसा किसी के वश में नहीं था। तो ये सब बातें भक्तिन के बारे में है, उसके करैक्टर चरित्र के बारे में है। तो लेखिका ने भक्तिन के झूठ बोलने, चोरी करने और लड़ाई करने जैसे अवगुणों के बारे में भी बताई। थोड़े अवगुण भी भक्तिन में थे। तत्सम प्रधान सेम लाइन रिपीट है। नरों व कुंजरों व, ये महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति को लिया गया है। महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है डी पेपर आए, पूछ ले कि इनमें से कौन सी महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति है, तो नरो व कुंजरो व पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स में, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, पर स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती हैं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी भक्तिन की अच्छी बातें बताई गई है।
प्रस्तुत गद्यांश वाला सेम वो हो गया। फिर इसमें है कि इसमें भक्ति ने उसके प्रति सेवा भाव रखना बताया गया है। देखते हैं क्या है व्याख्या। देखो कि वह उनकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करती, इस बात को मानना उसे अपनी हीनता या कमी को स्वीकार करने जैसा लगता। इसलिए वो दरवाजे पर बैठकर बार बार, ठीक है, बार बार उनसे कुछ कार्य बताने का आग्रह करती। ये कहती कि मुझे कुछ काम बताइए, मुझे कुछ काम करना, मुझे बैठे नहीं रहना, मुझे क्योंकि उनके दिल में सेवा भाव था, काम करने की मतलब कहते हैं रुचि थी। लेखिका के कुछ नहीं बताने पर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रख देती। चलो ठीक है, बुक्स को बांध देती हूँ, ठीक है। महादेव वर्मा की कभी अधूरे चित्र को उठाकर कोने में रखती, तो कभी रंग की प्याली को धोकर रख देती, जो कलर से पेंटिंग करती थी उनको धोती। कभी चटाई को अपनी साड़ी से झाड़कर कार्य करने का उपक्रम करती सी दिखाई देती। उसका इस तरह कार्य करने का एक अर्थ होता है कि वह लेखिका के कार्य में सहायता कर रही है, और इस तरह कार्य करने में प्रमाणित हो जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है, जो बिना कहे ही लेखिका के कार्य करके उनकी सहायता करते हैं। तो ये तो सेम हो गया, कार्य प्रवृत्ति प्रकाश डाला है, और तत्संप्रदान दहशत शब्द का प्रयोग हुआ है, लिख सकते हो। फिर है मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, ठीक है, मतलब छुट्टी नहीं देना, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह, पोपला समझते हो ना, पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, ठीक है। फिर मुहावरा लोकोक्ति आ गई, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। यानी कि इसमें युद्ध समय भक्तिन, युद्ध के समय लड़ाई के समय भक्तिन उनसे गांव चलने की कह रही थी। तो उन्होंने महादेव वर्मा ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने कहा नहीं चिंता मत करो, पैसे मैंने छुपा रखे हैं, ठीक है। भक्तिन को इस बात से ध्यान हटाने के लिए लेखिका ने कहा कि उनके पास रुपए पैसे नहीं है, इसलिए वे नहीं जा सकती। लेकिन इस बात के उत्तर में भक्ति ने जो कहा उसे सुनकर लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। भक्ति ने जैसे ही बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की मुद्रा बनाकर, मतलब वैसे भी महादेव वर्मा को या फिर लेखिका को एक शक था कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, जो छोटे बड़े मैं कहीं पर डालती हूँ, ये पैसे छुप कैसे जाते हैं। तो उस रहस्य को आज उस पर पर्दा उठने वाला था। तो अपना दांतों रहित पोपला मुँह, क्योंकि जो बिना दांत के पोपला मुँह हो जाता ना, वो जैसे अपने बूढ़ी दादी या नानी का हो जाता है वैसे, तो लेखिका कानों के पास लाकर कहा कि उनके पास 5 20 पैसे और 5 रुपया हैं, ठीक है। उसी से वे दोनों के आने जाने का सारा प्रबंध कर लेगी, चिंता मत करो, ठीक है। उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही वे कहती हैं कि युद्ध कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है, ठीक है, जो हमेशा ही रहेगा। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। ये तो बात है नहीं कि अमृत पीने का मतलब है कि जो अमृत पी लिया वो कहते हैं ना कि मतलब वो कभी मरेगा नहीं। तो ये तो है नहीं कि भाई जो कोई युद्ध कोई अमृत पी के आया कि हमेशा युद्ध ही रहेगा, जैसे युद्ध खत्म होंगे वापस आ जाएंगे, ठीक है, जब तक पैसा तो है मेरे पास। तो पहला तो अविश्वसनीय चरित्र को उभारा है, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इतना पैसा जो स्टोर करके रखा था वो आज हमारे काम आएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि चोर तो नहीं थी, ठीक है। बाकी ये तो खैर कॉमन है। फिर है भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा नहीं सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ऐसा, अब नौकर भी नहीं कह सकते, उतना असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक माना जाता है, ठीक है। मानना वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिससे सतर्कता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। यहाँ तक तो सेम है। इसमें लेखिका ने स्वयं का और भक्तिन का संबंध स्पष्ट किया गया है। क्या किया है? लेखिका बताती हैं कि कहने के लिए भक्तिन और लेखिका के मध्य सेवक और स्वामी का जो रिलेशन है, एक सेवा करने वाला एक मालिक स्वामी का संबंध है, पर भक्तिन को देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि जहाँ तक स्वामी के बारे में कहा जाए तो लेखिका जैसी स्वामी कोई हो नहीं सकती, ठीक है। कि चोरी का पता चल गया फिर भी नहीं कह रही, चलो कि कोई बात नहीं, रुपया 2-4 उठा रही होगी, कोई बात उठाने दो, क्योंकि उनकी इच्छा भक्तिन को हटाने की होती है पर उसे हटा नहीं पाती, ठीक है। आज से उनका ये आदेश भक्तिन पर कोई प्रभाव नहीं डालता,
ठीक है, हटा नहीं पाती है। उनका ये आदेश भक्तिन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरी तरफ भक्तिन जैसा कोई सेवक भी तो नहीं है, भक्तिन भी तो कम नहीं, वो भी बहुत अच्छी सेवा करने वाली है, सेवक भी नहीं है, व्यवहार का नहीं सुना गया, जो चले जाने का आदेश पाकर भी कि निकल जाओ यहाँ से, फिर भी नहीं जा रही है, उल्लंघन कर हंस देती है कि कोई बात नहीं आपने कह दिया, गुस्सा नहीं करती है, ठीक है। वरना आजकल तो मालिक कह देता तो वो भग जाते हैं काम करने वाले। और भक्तिन को नौकर भी नहीं कहा जा सकता, नौकर कहना या मानना उतना ही गलत है जितना घर में बारी बारी आने वाले अंधेरे उजाले, जैसे हमारे घर में कभी अंधेरा आता है कभी उजाला आता है, जिसको अपन एक अच्छा संकेत मानते हैं, उसको ये थोड़ी कहते हैं कि नौकर है हमारे घर में आता है, ऐसा कभी नहीं कहते। अंधेरे उजाले को हम आने जाने से रोक नहीं सकते, हाँ ये भी रोक भी नहीं सकते, उन पर हमारे किसी आदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार आंगन में खिलने वाला जो गुलाब है और आम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह भक्तिन का व्यवहार है, वो भी अपनी मर्जी की मालिक, कितना कहे तो गुस्सा नहीं होती, ठीक है, जिसका रहना या न रहना स्वयं अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। जैसे अंधेरे उजाले गुलाब आम हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने आप को प्रमाणित करने के लिए मेरे जीवन को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। विशेष में तो वही है, अंधेरे उजाले तक सुख दुख की भक्तिन के अस्तित्व को माना है और तत्संप्रदान और दहशत शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर लास्ट 12वां आपका कि भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से ऊंची दीवार देखती, वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। मतलब तभी तो कहा था ना कि युद्ध अपन चलते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या पता जेल हो जाए, कारागार का मतलब यहाँ पर जेल होता है, ठीक है, तो जेल से उनको बहुत डर लगता है, ठीक है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं कि बस ऐसे कहते हैं कि उनको तो आपकी लेखिका तो जो आपके मालिक है उनको तो जेल जाना पड़ेगा, तो डर जाती है, उसको चिढ़ाते हैं। और वह डर, हालांकि वह डरती नहीं है, वह कहना असत्य होगा। अपन ये कहें कि वो डरती नहीं है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि वो डरती हैं, ठीक है। पर डर से भी अधिक मैं तो मेरे साथ का ठहरता है, चुपचाप मुझसे पूछने लगती हैं कि वे अपनी के धोती साबुन से साफ कर लें, अपनी धोती साबुन से साफ कर लें, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके, ये बात है। तो यानी कि इसमें लेखिका भक्तिन के जेल जाने के भय स्पष्ट किया है, वो तो खैर इजी समझ में आ गया अपन को। वैसे ही व्याख्या ये है कि लेखिका बताती है कि भक्तिन को प्रारंभ से ऐसे संस्कार मिले हैं कि वह कारागार में जेल जाने के नाम से डरती है, क्योंकि संस्कार अच्छे होते हैं, वही डरता है इस कामों से, वरना तो कौन डरता है। और उसका यह डर इतना ज़्यादा है कि जैसे कारागार न होकर यमलोक जाना हो, ऐसा लगता है जैसे यमलोक का मतलब जैसे मौत तय है, जब यमलोक में जाया जाता है वहाँ जाना हो। कारागार की तरह ऊंची दीवारें जब कहीं देखती हैं तो वे आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसके इस डर को सभी लोग जान गए थे और इसलिए सभी लोग उसे बात बात पर चिढ़ाते थे कि लेखिका भी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो डरती नहीं थी, वो ऐसी बात से चिढ़ती थी, डरती थी, पर इस डर से अधिक महत्व इस बात का था कि उसे लेखिका के साथ ही रहना है। ये भी था कि रहना मुझे यहीं पर है, फिर चाहे जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। लोगों की जेल जाने की बात पर विश्वास करके वे लेखिका से चुपचाप आकर पूछती हैं कि वे अपनी कितनी साड़ियाँ धोकर साफ करके रख लें, ताकि जब वो जेल में उनके साथ रहें, सब ध्यान से देना ना, तब उसकी गंदी साड़ियों की वजह से लेखिका को शर्मिंदा नहीं होना पड़े, ठीक है। और पूछती हैं कि और क्या क्या सामान बांध कर रखें जिनकी ज़रूरत लेखिका को वहाँ पर पड़ेगी। पूरी बात वही है जो अपन ने गद्यांश पढ़ी। मतलब इस गद्यांश की ये इजी बात है कि मोस्टली लैंग्वेज वही होती है, बस 1-2 लाइन अपन जोड़ दें, बाकी सेम है। तो ये हो गया कि भाषा सरल और स्वभाव की व्याख्या की गई है, भक्तिन के सरल स्वभाव की बात की गई है, और ये बात तो खैर अपन वही रिपीट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ईजी है। तो गद्य भाग के जो 6 नंबर का व्याख्या वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर भी कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, उसकी क्लास भी अपन जल्द करने वाले, ठीक है। ओके।